हरे भरे खेत, मिट्टी की सड़क और बड़े बड़े पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव के किनारे उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसके पास एक पुराना बरगद का पेड़ और छोटा शिव मंदिर बना हुआ था। रामू बहुत मेहनती इंसान था और बाबा भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो नदी से पानी भरकर मंदिर में जल चढ़ाने जाता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति और संतोष था। गांव के कुछ अमीर लोग रामू का मजाक उड़ाया करते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा, भगवान कभी मदद नहीं करेंगे। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ सब देखते हैं। कुछ समय बाद गांव में भयंकर गर्मी पड़ने लगी और बारिश बिल्कुल बंद हो गई। धीरे धीरे खेत सूखने लगे और नदी का पानी भी कम हो गया। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि खाने की कमी होने लगी थी। लेकिन रामू फिर भी रोज मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करता रहा। एक दिन कुछ गांव वाले बोले, अब पूजा छोड़ो और अपने लिए खाना जुटाओ। रामू शांत स्वर में बोला, मेहनत भी करूंगा और भोलेनाथ पर भरोसा भी रखूंगा। उस रात अचानक तेज आंधी चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमक रही थी और मिट्टी की सड़क पर बारिश शुरू हो चुकी थी। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसने देखा कि बारिश में भीगा एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे सड़क पर चल रहा है। साधु बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। रामू तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा अंदर आइए। रामू के घर में खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। रामू की पत्नी धीरे से बोली, अगर ये भी दे दी तो हम क्या खाएंगे? रामू मुस्कुराकर बोला, कोई भूखा हमारे घर से वापस नहीं जाएगा। उसने दोनों रोटियां साधु को प्रेम से दे दी। साधु शांति से खाना खाने लगा, जबकि बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी। रात को साधु ने पूछा, अगर कल भी कुछ नहीं बचा तब? रामू मुस्कुराया और बोला, भोलेनाथ भूखे को भूखा नहीं सोने देते। अगली सुबह जब रामू उठा तो साधु कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन पूरे गांव में जोरदार बारिश हो रही थी और सूखे खेत पानी से भर चुके थे। रामू के छोटे खेत में सबसे ज्यादा हरी फसल उगाई थी। गांव वाले ये चमत्कार देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। रामू भागकर मंदिर पहुंचा और उसने वहीं साधु वहां खड़ा देखा। धीरे धीरे साधु का रूप बदलने लगा और रामू समझ गया कि वो स्वयं बाबा भोलेनाथ थे। बाबा भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, जो दूसरों की भूख समझता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। उस दिन के बाद गांव के लोगों की सोच बदल गई और वे गरीबों की मदद करने लगे। रामू का छोटा सा शिव मंदिर पूरे गांव की आस्था का सबसे बड़ा स्थान बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल मॉरल टेल्स बाय नितिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।